लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि असेंबली इलेक्शन 2024 चालू है और हम अभी हैं गोरेगांव में विद्या ठाकुर जी का यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है और ये हैं कयूब प्रमाणिक जी, और ये जो पेशे से डॉक्टर है और ये इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और विद्या ठाकुर को जिताने में तन मन धन 24 घंटा अपने समय व्यतीत कर रहे हैं। तो आज हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा चल रहा है इलेक्शन, क्या है इलेक्शन का माहौल और कौन जीतेगा यहाँ से। तो नमस्कार रवि जी। सर, क्या माहौल है यहाँ से, कौन जीत रहा है? माहौल तो ऐसा है कि जिस चीज़ मैंने यहाँ पे पहना है उसी चीज़ का माहौल चल रहा है। यहाँ से 100% भाजपा ही आएगी और विद्या ठाकुर वापस तीसरी बार प्रत्याशी जो हमारी है आमदार बन जाएगी। तो सर, आप लोग पे ऐसा आरोप लग रहा है कि आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं, और ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ, घुमा फिरा की बातें नहीं कर रहा हूँ। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मोदी जी बोलते हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और योगी जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह से पूरी इलेक्शन में ये सब चल रहा है। तो इस तरह से पोलराइजेशन क्यों? रवि जी, ऐसा है, बचपन से ही हम जय श्री राम का नारा देकर बड़े हुए हैं, तभी तो हम राजनीति में भी नहीं थे। पर जब लोकसभा में हमने देखा कि एक विशिष्ट समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने वोट जिहाद का नारा लगाया, अगर वो लोग वोट जिहाद का नारा लगाते हैं तो वो पोलराइजेशन में गिना जा सकता है। और अगर हम हमारे लोगों को बोलते हैं कि आप बटो मत, जातियों में मत बटो और हिंदू होकर डेवलपमेंट को वोट करो, तो मुझे नहीं लगता कि ये पोलराइजेशन है। और हमारे पार्टी का तो मानना है डेवलपमेंट फॉर ऑल और अपीजमेंट ऑफ नन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम यही बता रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो बटे नहीं जातियों में और एक यूनाइट होकर मतदान करें। तो सर, आप हमारे अपने जो जनता है उनको आपने बता दिया है कि कटो मत और एक संगठित रहो और जिताओ। अगर आप इस तरह के आप पोलराइजेशन नहीं करते हैं, अपीजमेंट फिर ऑल की बातें करते हैं, एक तरफ से वोट जिहाद की बातें होती है, यहाँ पर भगवा जिहाद की बातें हो रही है, तो अब वही हो गया ना। अगर भगवा तो मतलब एक हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं लेकिन वो मुस्लिम को आप अलग साइड कर देते हैं, फिर ऐसा क्यों? जी, अगर आपने देखा रहेगा, सज्जद नेमानी जी जो उलमा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने परसों महाविकास आघाड़ी के सामने 11 मांगें रखी। 11 मांगों में से एक ऐसी महत्वपूर्ण मांग जो बहुत चौंकाने वाली है कि 2012 से लेकर 2024 में जो मुस्लिम या मुसलमान लोग थे जो दंगों में आरोपी है, जिनके ऊपर अभी केस चल रहे हैं, उनको बाइज्जत बरी करे जाए अगर महाविकास आघाड़ी का सरकार वापस आता है तो आप मुझे बताइए, ये धर्म की बातें हो रही है या आतंकवाद को आगे बढ़ाने की बातें हो रही है? ये तो सीधे सीधे ये लोग आतंकवाद को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, इसमें धर्म तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। और वो लोग अगर वोट जिहाद की बात कर रहे हैं तो मैं तो डंके की चोट पे मैं हिंदू हूँ, मैं बात करूँगा, हम धर्म तांडव करेंगे मतों का, और हम करेंगे। सर, वो तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं ना आप कि आप लोग तो है ना कि मुस्लिम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, जो भी योजनाएं बना रहे हो, जो भी स्कीम ला रहे हो, ये मुस्लिम को अगेंस्ट ला रहे हो। जैसे 3 तलाक की हो गया, अब बुर्का बैन की भी बातें कर रहे हो, अब इस तरह से आप सनातन बोर्ड लाने की भी बातें कर रहे हो। तो इस तरह से आप मुस्लिम को तो आप फेवर में ही नहीं कर रहे हो। मेरा ऐसा कहना है, जब मोदी जी ऊपर से स्कीम्स नीचे लाते हैं तो ऐसे तो कभी नहीं कहते कि ये स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए है। रास्ते बनाते तो कभी नहीं कहते कि इस पे सिर्फ हिंदू ही चलेंगे। मेट्रो जब बनाते हैं तो कभी नहीं कहते कि इसमें सिर्फ हिंदू ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल बातें कांग्रेस और जो नई शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, जो थोड़ी कांग्रेस प्रणीत शिवसेना है, वो मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमान लोगों को थोड़ा सा उनमें कन्फ्यूजन निर्माण करते हैं। पर हमारे पार्टी का एक मेन एजेंडा ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हम इस पे ही चलते हैं और हम साथ में लेके चलते हैं। पर अगर कोई देश विरोधी बातें करे तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। अभी आपके नेता हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो बोलेंगे भगवा लहराएंगे पाकिस्तान में, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी कि? देखो भाई, बचपन से तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रहे, अभी भी मरते दम तक हम RSS के रहेंगे। हम अखंड भारत में मानने वाले लोग हैं, और अगर देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में भगवा लहराएंगे तो ज़रूर लहराएंगे। अखंड भारत हमारा ही हिस्सा था, लेंगे हम आने वाले समय में। आप देख लीजिए, सुन ले ओवैसी, ए ओवैसी क्या है, इस तरह की भाषा। अगर कोई हैदराबाद से आकर यहाँ पे औरंगज़ेब के मज़ार पर माथा लगाएगा तो ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। औरंगज़ेब ऐसा रूलर था जो आगरा से इधर आया महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज के जाने के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद वो इधर आया और यहाँ पे ही मर गया।
उसका शिवाजी महाराज के प्रति उसका ऐसा खौफ था कि वो यहाँ पे ही मर गया। वो तो रूलर्स थे, ब्रिटिशर्स ने उसके नाम पे औरंगाबाद रख दिया, अपने सरकार ने आके छत्रपति संभाजी महाराज नगर उसको आएंगे तो वापस नाम चेंज करेंगे उसका। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो कभी आएंगे नहीं, ये सीधी बात मैं बोलता हूँ। मैं तो राष्ट्र पे चलने वाला इंसान हूँ और वो कभी नहीं आएंगे। आप देख लीजिए 23 तारीख को, आपको समझ में आ जाएगा। आरोप तो ऐसे हर एक राजनीतिक दल लगाते ही हैं, इलेक्शन का समय है तो ये तो उनका हक भी बनता है कि वो बोल रहे हैं कि गोरेगांव में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा और छलावा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि धोखा और ये छलावा हुआ है, कुछ 5 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है? मेरी पैदाइश गोरेगांव की है। मैं जब डेंटिस्ट बनने जा रहा था, मेरा कॉलेज था पनवेल में, और पिछले 10 साल में गोरेगांव का जो विकास हुआ है वो मैं क्या, गोरेगांव के कोई भी सामाजिक या साधारण इंसान को भी आप पूछोगे तो आपको बताएगा कि मृणालिनी गोरे के वजह से कितना डिस्टेंस कम हुआ है गोरेगांव से ईस्ट से वेस्ट। आरोप वगैरह तो लोग लगाते ही रहते हैं, पर हम विद्या ठाकुर जी का काम बोलता है। आरोप लगाना लोगों का काम है, विद्या ठाकुर जी का काम है काम करना। दूसरी बात ये मुझे बताना है कि जब मैं 2014 के पहले कॉलेज जाया करता था, यहाँ से ट्रेन से जाता था, गोरेगांव से पनवेल जाने के लिए मुझे 4 ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। विद्या ठाकुर जी के वजह से सीधा गोरेगांव से आप पनवेल, अभी आप एक ट्रेन में बैठ के 7:40 की लोकल पकड़ोगे, 9 बजे आप पनवेल पहुंच जाओगे। दूसरा काम, मैं डेली खुद ऑफिस जाता हूँ, एक ट्रेन से डायरेक्ट ऑफिस। तो ये विद्या ठाकुर जी ने किया। तीसरा काम अगर आप देखोगे तो गोरेगांव में 2006 में जब बाढ़ आया था तो कितना पानी भरता था। अगर आप देखोगे आजकल तो पानी का जो मात्रा है नेग्लिजिबल हो गया है, भरता भी नहीं है। अभी उतना पानी जमावट नहीं होता जितना पहले होता था। तो उसमें हमारे गोरेगांव के जो भाजपा के नगर सेवक है उनका भी बड़ा रोल है, पर विद्या ठाकुर के नेतृत्व में वो काम करते तो उनका मार्गदर्शन में ही सब रास्ते भी बराबर से बन रहे हैं। और रही बात वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर, जो हमारे दिल्ली के पप्पू है, जिनको समझ में आता नहीं है कि सावरकर जी को कितना, उनका महत्व कितना है अपने देश के राजनीति में और फ्रीडम फाइट में। उनके नाम पे एक ब्रिज बना है, उड़ान पुल, जो ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है। उसके वजह से कितना टाइम कम हुआ है। अगर आप याद करोगे 2014 के पहले हम 40 से 50 मिनट तो ऊपर ही अटके रहते थे ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए। ऐसा लगता था कि किधर और जा रहे, दादर जा रहे। पर इन्हीं के वजह से, विद्या ठाकुर जी के वजह से और भारतीय जनता पार्टी की वजह से इतने काम विकास के हुए गोरेगांव में। मेट्रो आप देखोगे तो मेट्रो का काम जब हुआ तो बहुत विरोध किया था इधर के लोगों ने, जो 14 के पहले लोग थे यहाँ पे। आरे में भी विरोध हुआ, जी, इधर भी हुआ। उन्होंने क्या किया है गोरेगांव के लिए? गोरेगांव के लिए बस एक स्विमिंग पूल बांधा और अभी एक टेनिस का कोर्ट बांधा। उसके अलावा आप मुझे बताओ कि उन्होंने क्या किया। तो विकास के काम हम बहुत करते हैं, आरोप करने वाले लोग करते ही रहेंगे, पर विद्या ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ काम बोलता है। विद्या ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। आरोप प्रत्यारोप पे डिस्कशन करने में अपनी विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा कयूम प्रमाणिक जी का कहना है। और हम आशा करते हैं वो फिर से जीत के आए, फिर अपनी काम दिखाए, ना कि किसी के बातें और बहकावों में आए, ऐसा हम कामना करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।